अब ये लोग माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, लुक आउट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, विरासत कर। क्या भारत को विरासत कर वापस लाना चाहिए या ये अमीरों को सबक सिखाने का एक तरीका या फिर आम आदमी पर बोझ बन जाए? इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं विरासत कर या एसेट ड्यूटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति पर लगने वाला टैक्स। भारत में सर 1953 से 1985 तक ये टैक्स मौजूद था, लेकिन फिर इसे खत्म कर दिया गया। आज हम देखेंगे ये विरासत कर क्या होता है, इसे भारत में क्यों खत्म किया गया और क्यों इसे वापस लाने की बातें उठ रही हैं। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये वाकई अमीरी और गरीबी के बीच की खाई पाटने में मददगार होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर विरासत कर होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो ये एक तरह का टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संतान या रिश्तेदारों को मिलने वाली संपत्ति पर लगता है। मान लीजिए आपके पिताजी के पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनके जाने के बाद ये संपत्ति आपको विरासत में मिलती है, तो हो सकता है कि आपको इस 1 करोड़ पर सरकार को टैक्स देना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में विरासत कर को खत्म ही क्यों कर दिया गया। दरअसल 1985 में वित्त मंत्री वीपी सिंह ने इसे खत्म करने का फैसला लिया। उनके मुताबिक इस टैक्स को जमा करने में बहुत ज्यादा खर्च आता था और वसूली भी कम होती थी। साथ ही ये दलील भी दी गई कि इससे संपत्ति का दोहरा टैक्स हो जाता था, क्योंकि जिंदगी भर तो कमाई का टैक्स लगता ही था और फिर मरने के बाद भी संपत्ति पर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन फिर से विरासत कर लाने की मांग क्यों उठ रही है, इसकी कई वजह है। पहली वजह है अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई। आज भारत में कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत से लोग गरीबी में जूझ रहे हैं। विरासत कर के समर्थकों का मानना है कि इससे अमीरों से टैक्स वसूला जा सकता है और इस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए किया जा सकता है। दूसरी वजह है दुनिया भर में टैक्स व्यवस्था में हो रहा बदलाव। कई देशों में अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, कुछ देशों में तो संपत्ति पर टैक्स लगाया जाता है। भारत में कुछ साल पहले वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया गया था। विरासत करके समर्थक ये भी कहते हैं कि अमीर कई बार टैक्स से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। विरासत कर लगाने से इस तरह की छूट को रोका जा सकता है। लेकिन विरासत कर का विरोध करने वाले भी कई दलीलें देते हैं। उनका कहना है कि ये टैक्स कारोबार और उद्योग को प्रभावित करेगा। अगर किसी कंपनी के मालिक की मृत्यु हो जाती है, उसके उत्तराधिकारी को विरासत में मिली संपत्ति पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि विदेशों में चले जाने वाले धन को रोकने में भी ये कारगर नहीं होगा। अमीर लोग विदेश में कंपनियां बनाकर और अपनी संपत्ति को वहां ट्रांसफर करके टैक्स से बच सकते हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों पर गौर करें। भारत में 1953 में लागू किया गया एसेट ड्यूटी नामक विरासत कर 5% से 40% के स्लैब में लगाया जाता था, लेकिन इसकी शुरुआत में ही अंदाजा लगा लिया गया था कि ये टैक्स उतना कारगर नहीं होगा। उदाहरण के लिए 1954-55 में सरकार ने एसेट ड्यूटी से 25 लाख रुपए की कमाई का बजट बनाया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर सिर्फ 8 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं अगले साल 1955-56 में भी बजट 21 लाख रुपए का था, लेकिन कलेक्शन मात्र 13 लाख रुपए ही हुआ। दुनिया भर में विरासत कर को लेकर रुझान बदल रहा है। 1 मार्च 2024 के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नोट के अनुसार पिछले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर धन पर लगने वाले करों की दरों में गिरावट आई है। OECD देशों के आंकड़ों का हवाला देते हुए IMF ने कहा कि 1990 में 12 OECD सदस्य देशों में धन पर टैक्स लगता था, लेकिन अब केवल 3 स्विट्जरलैंड, स्पेन, नॉर्वे ही व्यापक धन कर लगाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि अमीर कई बार कम टैक्स देते हैं। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के यूरोपीय संघ टैक्स ऑब्जर्वेटरी के अनुसार वैश्विक अरबपतियों की प्रभावी कर दर उनके धन के 0 से लेकर 0.5% के बराबर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अक्सर इनकम टैक्स से बचने के लिए सेल कंपनियों का सहारा लेते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर अरबपतियों पर उनकी संपत्ति के 2% के बराबर वैश्विक न्यूनतम टैक्स लगाया जाए तो सालाना 3000 से कम व्यक्तियों से लगभग $250 बिलियन जुटाए जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, विरासत कर एक जटिल विषय है और इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। भारत सरकार इसे वापस लाने पर विचार कर रही है या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हमें ये भी देखना होगा कि दूसरे देश विरासत कर को किस तरह से लागू करते हैं और वहाँ इसके क्या नतीजे निकले हैं। क्या इससे वाकई अमीरी और गरीबी के बीच की खाई कम हुई है? साथ ही ये भी विचार करना होगा कि क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, ये था विरासत कर पर मेरा एक नजरिया। क्या आप विरासत कर के पक्ष में हैं या विपक्ष में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।